हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम है आपका नॉलेज हब एचएस के अंदर। आज का इस वीडियो को जो है इस प्रकार से है कि केंद्रीय कर्मचारियों ने एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की थी। एक दिन की क्या, आधे दिन की थी, लेकिन उस सांकेतिक हड़ताल का असर बहुत ही तुरंत देखने को मिला है। उसका असर बहुत ही तुरंत देखने को मिला है। माता पिता को जो है, जो एनसीजीएसएम की बहुत बड़ी मांग थी, नंबर 1 की मांग थी कि वे माता पिता को फैमिली यूनिट में शामिल किया जाए, तो तुरंत वो हड़ताल के तुरंत बाद ही पीआईबी रिपोर्ट जारी होगी, सरकार ने जारी कर दी और माता पिता को भी फैमिली यूनिट में शामिल कर लिया और फैमिली यूनिट बन गई 4.6। और इससे जो है फिटमेंट फैक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। हाँ साथियों, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये भी जो बहुत अच्छी बात है। और अभी एक बड़ी बात है कि जो माननीय हाई कोर्ट का जो फैसला आया है कि भाई डीएडीआर का जो एरियर है, ये हालांकि आया है ये बंगाल के कर्मचारियों के लिए, लेकिन ये पूरे देश के लिए अब प्रभावित हो गया है। और इसको लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखे जाने लगे हैं और मांग बहुत तेज हो गई है कि भाई जो डीएडीआर है ये कोई दान का नहीं है, दिया हुआ नहीं है, ये कर्मचारी का हक है। महंगाई बढ़ती है तो डीएडीआर भी बढ़ता है, तो ये कर्मचारी और पेंशनर्स का हक है, इसको मिलना चाहिए। एरियर चाहे किस्तों में ही मिले। अब इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखे गए हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और 25 फरवरी 2025 को जो एनसीजीएसएम की मीटिंग है उसके बारे में बात करेंगे साथियों। तो अगर आप इस चैनल में नए बने हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस प्रकार के इन्फॉर्मेशन मैं आपके पास भेजता रहता हूँ हर रोज़ वीडियो के माध्यम से। और जो है वीडियो के माध्यम से भेजता रहता हूँ और उसमें से आप कोई भी इंफॉर्मेशन डाउनलोड कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो सिर्फ नॉलेज के लिए, एजुकेशन पर्पज़ के लिए होती है, किसी फिनेंशियल या लीगल कार्रवाई के लिए नहीं होती है। तो अभी देखते हैं, देखो ये जो है साथियों, बात करते हैं। अपडेट है कि हम बात करने वाले हैं कर्मचारियों और पेंशनर्स के 18 महीने के लंबित डीएडीआर के भुगतान की मांग को लेकर दिए गए प्रतिनिधि पत्र के बारे में। एक पत्र भेजा हुआ है, प्रतिनिधि पत्र जो है भेजा गया है किन के लिए, माननीय प्रधानमंत्री के पास भेजा गया है उस पत्र को। तो उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। सरकार ने जो है ये भेजे गए इस औपचारिक पत्र में यह अनुरोध किया है, सरकार से अनुरोध किया है कि जनवरी 2020 से 2021 के बीच जो रोका गया महंगाई भत्ता था, महंगाई राहत थी, उसको अब जारी किया जाए। उसको जारी किया जाए। कोविड महामारी के दौरान 3 किस्तों का डीएडीआर है, 1 जनवरी 2020 से लेकर के और 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 को अस्थायी रूप से रोक दिया गया था। लेकिन कर्मचारियों पेंशनरों का कहना है कि ये उनका वैधानिक अधिकार है और माननीय न्यायालय ने बोला है कि ये जो है कर्मचारी और पेंशन का वैधानिक अधिकार है, अब इसका भुगतान किया जाना चाहिए। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि महंगाई भत्ता सीधे जीवन यापन लागत सूचकांक से जुड़ा होता है। महंगाई लगातार बढ़ती है, लेकिन इस अवधि में का डीए नहीं बढ़ा मिला, जिससे वास्तविक आय पर असर पड़ा है। मांग पत्र में यह तर्क भी दिया गया है कि डीए वेतन का हिस्सा है, कोई अनुग्रह राशि नहीं है, इसलिए इसे रोका जाना उचित नहीं माना जाना चाहिए। और कर्मचारी संगठनों ने अनुरोध किया है कि इस विषय पर सहानुभूति विचार कर जल्दी सकारात्मक निर्णय लिया जाए ताकि लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत मिल सके। अब देखना होगा कि सरकार इस मांग पर क्या रुख अपनाती है और क्या 18 महीने का डीएडीआर जारी होता है या नहीं। ऐसे ही भरोसेमंद अपडेट जो के लिए साथियों भेजता हूं। तो अब लेटर है साथियों, जो लेटर है वो पूरा लेटर मैं आपको दिखा रहा हूं क्या लेटर भेजा गया है। उन्होंने बोला है सेवा में सचिव के माध्यम से, मतलब जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सचिव है उसके माध्यम से उन्होंने भेजा है प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि डायरेक्ट प्रधानमंत्री मतलब सचिव के पास भेजा जाता है। सरकार, भारत सरकार, नई दिल्ली के लिए। विषय क्या है? विषय है सर्वोच्च न्यायालय के वेतनमान निर्णय एसएलपी संख्या, ये सारी एसएलपी संख्या दिया है सर्वोच्च न्यायालय का कि इसके अनुसार जो है संबंधित अनुपालन में कर्मचारियों पेंशनरों को विगत 18 महीने के अंतरिम डीआर बकाया का भुगतान करने बाबत अनुरोध है ये, ठीक है नहीं। हाल ही का लेटर है ये। आदरणीय महोदय नमस्ते, मैं अखिल भारतीय केंद्र कर्मचारी संघ जेसीएम ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी भारत सरकार बड़े सम्मान के साथ ये निवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा हूं कि आपसे अनुरोध है कि कर्मचारियों पेंशनरों को 18 महीने के लंबित बकाया यानी 1/1/2020 से 1/7/2020 और 1/1/2021 के बीच महंगाई भत्ता, महंगाई राहत डीएडीआर का बकाया राशि जारी करें। यह बकाया राशि कोविड-19 महामारी के दौरान स्थगित किया गया था, जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन पेंशन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
तो साथियों इस प्रकार से जो है इन्होंने भेजा है। तो ये जो है उसके बाद आपको अवगत कराना है कि माननीय न्यायालय द्वारा 5/2/2026 के अपने ऐतिहासिक फैसले SLP संख्या को उसमें उक्त मामले पर सुनाते हुए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा वेतनमान पेंशन संबंधी निर्णयों के अनुरूप 2008 से 2020 के बीच DA को दरों के निर्णयों पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की गई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि DA कर्मचारियों का वैधानिक अधिकार है जिसे मनमाने ढंग से रोका नहीं जा सकता। DA कर्मचारियों के वेतन और पेंशन जीवन संबंधी प्रत्येक प्रभाव डालता है जो महंगाई और जीवन यापन लागत सूचकांक AICPI से जुड़ा होता है। इसलिए 18 महीने का बकाया DADR कर्मचारियों पेंशनरों को तत्काल प्रदान करना न्यायोचित एवं आवश्यक है। अतः आपसे अनुरोध है कि इस विषय पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें, शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की कृपा करें। सर धन्यवाद। तो साथ ही इस प्रकार से ये लेटर है, तो ये लेटर जो है सबको भेजा गया है। तो इस प्रकार से जो है अब साथियों एक दूसरा लेटर ये है कि जो है अभी 25 तारीख को जो है ये एक कर्मचारी संघ की बैठक होनी है, तो उसके लिए लेटर लिखा गया है। तो सेवा में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग CPC के लिए ज्ञापन तैयार करने हेतु NCGSM स्टाफ साइड की ओर से सभी ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों को ये लेटर लिखा गया है कि भाई 25 फरवरी को हाल ही में एक मीटिंग होनी बहुत बड़ी, जिसके अंदर माने जो है पे कमीशन महोदय के पास में किस प्रकार से हमने जो है वो करना है, प्रेजेंटेशन देना है, उसके ऊपर मसौदा तैयार करना है। तो प्रिय साथियों, वर्तमान में सरकार ने 8वें वेतन आयोग के लिए कार्यालय आवास स्थान चंद्रलोक बिल्डिंग जनपद नई दिल्ली 110001 आवंटित कर दिया। जैसे ही 8 CPC का कार्यालय कार्य शुरू करेगा तब हमसे केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों उसके सामान्य सेवा संबंधी मामलों पर ज्ञापन प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकता है। इसलिए निर्णय लिया गया है कि ड्राफ्टिंग कमेटी की एक बैठक 13C फिरोजशाह रोड नई दिल्ली में 25 फरवरी 2026 को सुबह 10:30 बजे बुलाई जाए ताकि ज्ञापन तैयार करने की प्रक्रिया तौर तरीकों पर चर्चा का निर्णय लिया जा सके। ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों को 25 फरवरी 2026 से आगे एक सप्ताह तक दिल्ली में रुकना आवश्यक होगा ताकि प्रत्येक विषय मुद्दे पर हमारे प्रस्तावों पर चर्चा कर सके और अंतिम रूप दिया जा सके। अतः ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों से अनुरोध है कि अपना कार्यक्रम उसी अनुसार निर्धारित करें। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के सामान्य सेवा मामलों के संबंध में ज्ञापन का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया और तौर तरीकों पर चर्चा तथा निर्णय लेने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठक 13C फिरोजशाह रोड में इतने बजे आयोजित की जाएगी। ठीक है नहीं? तो ड्राफ्टिंग कमेटी सदस्यों को 25 फरवरी से 2026 के एक सप्ताह तक दिल्ली में रुकना आवश्यक होगा, एक सप्ताह तक साथियों, ताकि प्रत्येक विषय पर मुद्दे पर प्रस्तावों पर चर्चा कर और अंतिम रूप दिया जा सके। अतः ड्राफ्टिंग कमेटी सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपना कार्यक्रम उसी अनुरूप निर्धारित करें। शुभकामनाओं सहित शिव गोपाल मिश्रा सचिव जी हैं। तो साथियों ये एक लेटर था दिखाना है। अब साथियों दूसरा बताते हैं कि जैव सांकेतिक हड़ताल हुई तो उसी समय ये जो है ये रक्षा मंत्रालय ने जो है लेटर जारी कर दिया। और इसमें लेटर क्या जारी किया है, जो माता पिता को जो है फैमिली यूनिट में शामिल कर लिया। अब साथियों जो ये पूरा ये समझ लो कि एकदम से अब साथियों रक्षा मंत्री ने सैन्य अधिकारियों के सरकारी आवास आवंटन हेतु परिवार की परिभाषा विस्तारित करने की स्वीकृति दे दी है। रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह ने सैन्य अधिकारियों के सरकारी आवास आवंटन में परिवार की परिभाषा विस्तारित करने की स्वीकृति दे दी है। संशोधन परिभाषा में पति पत्नी आश्रित बच्चों सौतेले माता पिताओं के मौजूदा दायरे के अतिरिक्त माता पिता को भी आश्रित भाई बहन और कानूनी तौर पर गोद में लिए बच्चों को भी शामिल कर लिया गया है। बच्चे तो पहले ही थे, माता पिता को भी शामिल कर लिया गया है। विस्तारित परिभाषा से सभी सैन्य अधिकारियों के लाभान्वित होने की संभावना है, जिनमें अपने माता पिता के साथ में रहने वाले अविवाहित महिला अधिकारी भी शामिल हैं। अविवाहित महिला अधिकारी वो भी अपने माता पिता के साथ में रखते, उनका परिवार के साथ में सारा हो जाएगा। अतः निर्णय माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जो पारिवारिक दायित्वों देखभाल व्यवस्था के बदलते स्वरूप को मान्यता देता है। यह वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण, पारिवारिक खुशहाली, सामाजिक एवं अंतरपीढ़िगत संबंधों को सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता दर्शाता है। तो साथियों ये जो प्रेस रिलीज है वो ये अभी समझ लो कितना जल्दी एक्शन हो गया है। तो आप समझ लो कि अक्रोड फार्मूला के अंदर जो है माता पिता को शामिल कर लिया गया, तो ऑटोमेटिक DAD अपना जो है फिटमेंट फैक्टर बढ़ जाएगा। फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक सैलरी और पेंशन बढ़ जाएगी। अब साथियों एक मुद्दा है सैनिकों से, पूर्व सैनिकों से संबंधित। पूरे सैनिकों से संबंधित ये है कि पहले जो है पूर्व सैनिकों को जो है बिना किसी कंसल्टेशन से बिना वो लिए हुए परमिशन लिए हुए 5 लाख तक की मंजूरी थी। अब उसको बढ़ा करके 10 लाख कर दिया गया है। ECHS के माध्यम से आप 10 लाख तक का इलाज बिना किसी रिकमेंडेशन के, बिना किसी जो है मतलब
किसी से परमिशन लेनी पड़ेगी। कंसल्टेशन जो है आपका इलाज 10 लाख तक हो जाएगा। 5 लाख से लेकर के 10 लाख हो गया है आपकी लिमिटेशंस है। पहले ये लिमिटेशन जो थी 2 लाख थी, फिर 5 लाख की गई। पहले 2 लाख से 5 लाख किया गया था, अभी 5 लाख से सीधा 10 लाख कर दिया गया है। तो ये एक अच्छी बात है पूर्व सैनिकों के लिए, ESS के लिए। तो साथ ही इस प्रकार की इंफॉर्मेशन मैं भेजता रहता हूँ आपके पास में। और साथियों साथ में डिस्क्लेमर भी लगा देता हूँ कि भाई जो वीडियो है ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़, नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के लिए, किसी फिनेंशियल बेनिफिट के लिए नहीं है। तो साथ ही इस प्रकार की इंफॉर्मेशन भेजता रहता हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मे वी लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।